माहौल नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। हाँ, बसपा से ही भगोड़े कैंडिडेट हैं। हाँ, सपा का परिवारवाद लेके डूबे जा रहा है और भाजपा से धर्मराज निषाद का कोई अस्तित्व है। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले अगर राजभर समाज को सम्मान दिया तो माननीय सुखदेव राजभर जी को विधानसभा में भेजने का काम किया, 4 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, विधानसभा स्पीकर बनाया, माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी को 4 बार मंत्री बनाने का काम। बात है कि हमारा समाज गुमराह करके ये लोग ले गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरा समाज इनसे समझ चुका है, वो वापस बीएसपी के साथ है, इसलिए वो बीएसपी को वोट करेगा और इन सबको चुनाव हराएगा। जिन्हें कहा ना बटिए न कटिए, बीएसपी के साथ जुड़िए, आपका विकास होगा। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। और फिर योगी का यहाँ क्या है, योगी का वोट तो है नहीं। केंद्र में सरकार रही है और लगभग 6 साल हो गया प्रदेश में सरकार। कोई 5 काम गिना के योगी सरकार बता दे कि हमने 5 काम कोई किया है अम्बेडकर नगर में। राजभर जी, प्रशांत राजभर जी, विपिन राजभर जी, विनोद राजभर के सारे सैकड़ों लड़के इस समय पूरे कटेरी विधानसभा में राजभर बस्ती में जाकर बहन जी के जो विकास कार्य किए हैं उसको बताने का काम कर रहे हैं। राजभर समाज पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर के कटेरी विधानसभा में, और कटेरी विधानसभा जैसा कि पता है आपको, उत्तर प्रदेश में 22 इलेक्शन 9 सीटों पर हो रहे हैं और 9 सीट जो है कटेरी की सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। और यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से अमित वर्मा जी प्रत्याशी हैं और साथ में वर्मा जी प्रत्याशी हैं, और समाजवादी पार्टी से भी वर्मा प्रत्याशी और धर्मराज निषाद बीजेपी से। लेकिन हम जानने का प्रयास करेंगे, अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बसपा के कार्यालय कटहरी में, तो जानने का प्रयास करते हैं आखिर में बसपा क्या कुछ यहाँ पर जो माहौल बना है, क्या कुछ माहौल बना है, क्या बसपा के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव जाता हुआ दिख रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, अपना परिचय दे दीजिए। सभाजीत, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कटेरी। तो सर, जैसा कि यहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, आप पुराने पदाधिकारी भी रह चुके हैं, क्या कुछ यहाँ पर माहौल बन रहा है बीएसपी को लेकर? माहौल नहीं, हम चुनाव जीतेंगे। हाँ, बसपा से ही भगोड़े कैंडिडेट हैं। हाँ, सपा का परिवारवाद लेके डूबे जा रहा है और भाजपा से धर्मराज निषाद का कोई अस्तित्व है नहीं। ऐसा सुनाई दे रहा है कि सर 2 मंत्री लड़ रहे हैं, मंत्री के पीछे बसपा के जो कैंडिडेट हैं, अभी तो एक बार विधायक भी नहीं रह चुके हैं, लेकिन 2 मंत्री का क्या मुकाबला कर पाएंगे? मंत्री तो हम सब के बदौलत हुए हैं, बहन जी ने मंत्री बनाया है, बसपा से मंत्री रहे हैं, ना कि वो सपा भाजपा से रहे हैं। तो बसपा ही यहाँ मजबूत है, बसपा ही जीतेगी। तो सर, आप लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, क्या कुछ फीडबैक मिला? देखा जा रहा है यहाँ पर डॉक्टर इंदु चौधरी जी को भी उतारा गया है मैदान में, भीम राजभर भी जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल जी भी हैं। क्या कुछ इन लोगों के यहाँ पर उतारने के ज़मीन पे मकसद क्या है? ये हम जो है कि हम सर्व समाज को जोड़ना चाहते हैं। पीछे जो बैक हुए हैं, हम सर्व समाज मेरे साथ था नहीं, लेकिन इस समय सर्व समाज मेरे साथ है और मैं चुनाव यहाँ से बीएसपी ही जीतेगी। सर, यहाँ पर भारी तादाद है एससी समाज की, उसके बाद कुर्मी समाज है, मुसलमान समाज। अच्छा, मुस्लिम समाज इस वक्त किसके साथ यहाँ पर कटहरी दिखाई दे रहा है? मुस्लिम समाज भी, कोई भी ऐसा समाज नहीं है कि जो हम सबके साथ नहीं है। मुस्लिम समाज नहीं, वो क्षत्रिय भी मेरे साथ है, ब्राह्मण भी मेरे साथ है, अन्य बैकवर्ड, कुर्मी, कुहार, नाऊ, राजभर, ये सब मेरे साथ हैं। इसलिए हम सर्व समाज को लेके चल रहे हैं। हम चुनाव यहाँ जीतेंगे और बसपा का ये गढ़ रहा है, बसपा की ये सीट है परंपरागत। सर, आप कह रहे हैं हमारे साथ यहाँ की जनता है, लेकिन देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से नारा दिया जा रहा है कि पीडीए हमारे साथ है। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में पीडीए के द्वारा उन्होंने संविधान बचाने का एक नारा दिया, लोकतंत्र बचाने का नारा दिया, बाबा साहब का सपना पूरे का नारा दिया, तो उनके पीछे आपका जो समाज था, ऐसे समाज कहीं न कहीं वोटर कन्वर्ट हुआ है। तो क्या लगता है इस चुनाव में भी इस तरीके से उनका जो नारा है, उस नारे का फ़ायदा हो जाएगा? पहली बात तो पीडीए है नहीं, वो परिवारवाद समझौता है। और दूसरी बात ये कि हमारा समाज गुमराह करके ये लोग ले गए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेरा समाज इनसे समझ चुका है, वो वापस बीएसपी के साथ है, इसलिए वो बीएसपी को वोट करेगा और इन सबको चुनाव हराएगा। बीएसपी से धोखेबाज लोग हैं। हाँ, बीएसपी से धोखा दे करके गए हैं, बीएसपी को लूट करके गए हैं, इसलिए समाज अब जागरूक हो गया है। ना इससे संविधान को कोई खतरा है और न इनके कहने से संविधान को खतरा रहेगा। आरक्षण का भी, रिजर्वेशन का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने इसका स्वागत किया, क्या कुछ आप लोग सोचते हैं? कुछ नहीं स्वागत किया, वो तो बहन जी के बोलने के बाद, खिसियाने के बाद स्वागत किए हैं,
कि कहीं बहन जी को सिरे ना चला जाए, लेकिन बहन जी ने ही आरक्षण बचाने के लिए 21 अक्टूबर को कहा कि आप सब रोडों पे उतरिए। बहुजन समाज रोडों पे उतरा और सरकार को झुकना पड़ा। उन्होंने कहा पुनर्विचार करेंगे। इधर धर्मराज निषाद जो बीजेपी से वो कह रहे हैं इस बार समाज जो है हमारे साथ मजबूती से डटा हुआ खड़ा है, क्या लगता है यहाँ पर कटहरी में? ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा सपा के पास मूल कैंडिडेट थे नहीं कि वो भाजपा के जो मूल आधार कैंडिडेट हो उनको दे दें। भगोड़ों पर वो दांव खेली है, इसलिए सपा भी नाराज़ है कि यही बसपा के जो भाग कर आए हैं इन्हीं को टिकट मिलेगा, हम सब कहाँ जाएंगे। और फिर वही हाल धर्मराज जी के साथ है कि हम भाजपा के मूल वोटर जो है, कोर वोटर, इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, भगोड़ों को टिकट दिया जा रहा है, इसलिए भाजपा में भी सेंध है। तो सर इधर योगी जी भी तो नारा दे रहे हैं, योगी जी यहाँ पर लगातार ग्राउंड पर नजर आ रहे कटहरी में, नारा भी दे रहे हैं लगातार, बटोगे तो कटोगे, सब लोग एक मिलकर रहो। क्या इस नारे का फ़ायदा होने वाला है? कुछ नहीं होगा। बहन जी ने कहा ना बटिए न कटिए, बीएसपी के साथ जुड़िए, आपका विकास होगा। इसी के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है। और फिर योगी का यहाँ क्या है? योगी का वोट तो है नहीं, वोट तो यहाँ की जनता का है। ये सर बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इसको ध्यान दीजिए। ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़े बड़े ना, योगी जी खुद पैदल चल के जनता का पैर छूना शुरू कर दे, तब भी जनता उनको नकार देगी। तो अब यहाँ पर सांसद जी हैं लालजी वर्मा, उनकी पत्नी है, क्या लगता है आप उनके सामने खड़े हो पाएंगे? खड़े नहीं, मजबूती से खड़े हैं, वो बैक हो जाएंगे। सर्व समाज मेरे साथ हो रहा है जिस तरह से, इस तरह लालजी वर्मा तीसरे स्थान पे रहेंगे। तीसरे स्थान जी। यहाँ मुकुट बिहारी भी मंत्री रहे हैं, लड़े हैं, विनय कटियार भी लड़े हैं, तीसरे चौथे स्थान पर रहे हैं। तो लालजी वर्मा और धर्मराज की क्या हैसियत है? तो इस बार अमित वर्मा जी का क्या कुछ लगता है आप लोगों को विजयी हो गए? जी, यहाँ से अमित वर्मा ही चुनाव जीतेंगे। तो अभी 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, 20 नवंबर को होगी, इसका कुछ फ़र्क मिल रहा है आप लोगों को? क्या फ़ायदा मिला है, नुकसान हो रहा है? फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है, फ़ायदा मिलेगा। जो समाज में हम नहीं पहुँच पाए हैं, हमको जाने का मौका और मिल गया, हम जाएंगे, वो समाज मेरे साथ जुड़ेगा। जी, मैं राधेश्याम राजभर, पूर्व प्रधान चाचिकपुर और जिला महासचिव भी रह चुका हूँ। इसमें अखिल भारतीय राजभर संगठन का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ और इसमें कटेरी विधानसभा का प्रभारी हूँ बहुजन समाज पार्टी से। अच्छा, आप राजभर हैं और विधानसभा के प्रभारी हैं? जी जी। तो क्या लगता है राजभर जी कि यहाँ पर जो माहौल बना है बीजेपी का है या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी का, क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पर? भैया, इस बार जनता पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है। सर्व समाज इस समय बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी श्री अमित वर्मा के समर्थन में लगी है। अभी हाल में आपने देखा एक चुनाव हुआ था, उपचुनाव जिला पंचायत का, जिसमें डिम्पल गौतम वाइफ ऑफ अरविंद गौतम चुनाव लड़ी थी कटहरी प्रथम से। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 700 वोट पाई थी और समाजवादी पार्टी 4000 वोट पाई थी। वहीं बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट 8000 वोट पाया था। यानी कि हम लोग 4000 वोट से भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हराने का काम किया। तो क्या लगता है जो वहाँ पर रणनीति बनाई गई थी, तो क्या लगता है वो रणनीति यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव में काम कर पाएगी? बिल्कुल, समाज जाग चुका भैया, हर समाज जाग चुका है, वो देख चुका है। 12 साल हो गया केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 6 साल हो गया प्रदेश में सरकार, कुछ नहीं। समाज का, किसी भी गरीब समाज का एक भी पैसे का काम या विकास का काम भारतीय जनता बता दे कि आज तक इस 5 साल 6 साल में कोई भी कटेरी विधानसभा में 5 काम गिना के बता दे कि हमने यही काम किया है। और अंबेडकर नगर की जनता तो बहन जी की ऋणी है। अगर आज बहुजन समाज पार्टी बहन जी की सरकार जब थी, पूरे अंबेडकर नगर में पूरे चारों तरफ देखिए बहुजन समाज पार्टी, चारों तरफ विकास की गंगा बही है। हर जनता कह रही है भैया सबसे अच्छा बहुजन समाज पार्टी, सबसे अच्छा नेता हमारी आदरणीय बहन जी, सर्व समाज के लोग कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लगातार ग्राउंड पे लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा अच्छा काम हुआ, तो बीजेपी यहाँ पर जीतेगी। क्या लगता है, काम अच्छा यहाँ पर कटहरी में हुआ बीजेपी की तरफ से? भैया, कुछ काम बता रहे हैं कि 12 साल केंद्र में सरकार रही है और लगभग 6 साल हो गया प्रदेश में सरकार। कोई 5 काम गिना के योगी सरकार बता दे कि हमने 5 काम कोई किया है अम्बेडकर नगर में, कोई 5 काम भैया। इसलिए इस बार जनता पूर्ण रूप से नकार चुकी है। इस समय इस उपचुनाव में अमित वर्मा जी को
भारी बहुमत से जिताने का काम यहाँ की कटेरी की जनता करने वाली है। अच्छा, कटेरी के आप प्रभारी भी हैं बीएसपी से और राजभर से ताल्लुकात रखते हैं, क्या लगता है राजभर समाज इस बार किसके पक्ष में जा रहा है? क्योंकि बीजेपी के साथ में देखा जाता है राजभर समाज, क्या लगता है इस बार कन्वर्ट आप लोगों को जैसे हो रहा है, आप लोग समझाने में कामयाब हो पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की जो नीति रही है वो एक बार कांग्रेस में गए, कांग्रेस से फिर भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी से फिर समाजवादी पार्टी में गए, आज फिर भारतीय जनता पार्टी में चली आई है। राजभर समाज जान चुका है कि ओपी राजभर जी सिर्फ राजभर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी राजभर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज ये स्थिति है कि जिला पंचायत सदस्य अगर कहा जाए तो एक सदस्य जिला पंचायत सदस्य अंबेडकर नगर में नामो निशान तक नहीं है। जब बहुजन समाज पार्टी से राजभर समाज चुनाव लड़ता था तो यही 4 जिला पंचायत सदस्य हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे, विधायक हुआ करते थे, प्रधान तो लगभग सैकड़ों प्रधान यहाँ हुआ करते थे। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और जब से ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ राजनीति कर रहे हैं, राजभर समाज एकदम ख़त्म होते चला जा रहा है, राजनीति में इनकी माइनस होते चले जा रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ अब आप राजभर समाज को क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आप लोगों के भविष्य में कौन सी पार्टी काम कर सकती है आपके हक अधिकार के लिए? भैया, राजभर समाज तो जानता ही है, माननीय अगर बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले अगर राजभर समाज को सम्मान दिया तो माननीय सुखदेव राजभर जी को विधानसभा में भेजने का काम किया, 4 बार कैबिनेट मंत्री बनाया, विधानसभा स्पीकर बनाया, माननीय श्री रामचंद्र राजभर जी को 4 बार मंत्री बनाने का काम किया, माननीय रमाशंकर राजभर जी को सांसद बनाया, माननीय बब्बर राजभर जी को सांसद बनाया। आज अगर राजभर समाज की कहीं भी उत्थान हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी है। माननीय ओपी राजभर जी जब शुरुआती दौर था तो यही बहुजन समाज पार्टी उनको जिला अध्यक्ष बनाने का काम किया और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया। जो कहते हैं कि राजभर मेरा मोहताज है, राजभर समाज का अगर परिचय कोई जानने वाला कोई पार्टी ने उजागर किया है वो है बहुजन समाज पार्टी। राजभर समाज एकमुश्त होकर इस समय अमित वर्मा के साथ है और अमित वर्मा को भारी बहुमत से इस बार चुनाव जिताने का काम करेगा। अच्छा, तो आप लोग यहाँ चुनाव अगर जीत रहे हो तो 2027 की कैसी तैयारी होगी राजभर समाज की? राजभर समाज भैया 2027 में पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ होगी। हमारे साथ देखिए अभी आदरणीय भीम राजभर जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी पूरा जी जान से लगभग 1 महीने से पूरे राजभर बस्ती में जी जान से उनके साथ डॉक्टर दयाराम राजभर जी, उनके साथ शिव कुमार राजभर जी, प्रशांत राजभर जी, विपिन राजभर जी, विनोद राजभर के सारे सैकड़ों लड़के इस समय पूरे कटेरी विधानसभा में राजभर बस्ती में जाकर बहन जी के जो विकास कार्य किए हैं उसको बताने का काम कर रहे हैं। राजभर समाज पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है और जुड़े। तो इतने लोग वहाँ पर प्रचार सैकड़ों लोग कर रहे हैं राजभर समाज से, क्या कुछ वहाँ फीडबैक मिल रहा है? समाज क्या बीएसपी की तरफ कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भैया, आप देखिए तमाम सोशल मीडिया पर हम लोग डाल रहे हैं पोस्ट, राजभर समाज जिंदाबाद नारे जहाँ जा रहे हैं वहाँ पूरा एक तरफ से पूरा राजभर समाज, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, अमित वर्मा जिंदाबाद। राजभर समाज पूर्ण रूप से जान चुका है भैया कि सारे पार्टी के लोग सिर्फ गुमराह करने आए हैं। अगर हमारे राजभर समाज का अस्तित्व है और रहेगा तो वो है बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में राजभर समाज पूर्ण रूप से जुड़ रहा है।